बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 18 जुलाई 2022 है, दिन है जी मंडे, पीर का 144वां रोज़ था आज। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का इंपॉर्टेंट खबरें हैं 144वें रोज़ से मुतल्लिक। एक तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने स्पाई चीफ को, अपनी सिक्योरिटी एजेंसी के सरबराह को फारिग कर दिया। इन दिनों के दौरान सिक्योरिटी एजेंसी के सरबराह को फारिग करना एक बहुत बड़ा फैसला था। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपनी एक लंबी चौड़ी स्टेटमेंट भी जारी की कि क्यों स्पाई चीफ को फारिग किया गया, क्या इल्ज़ाम था उस पर, क्या जुर्म था, उसका आपको बताऊंगा। तुर्की एक बार फिर से सामने आ गया। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि हम स्वीडन और फिनलैंड को नेटो का मेंबर नहीं बनने देंगे। पिछले दिनों हामी भर दी थी एर्दोगान ने। अब क्या हुआ कि दोबारा से रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से एतराज़ात सामने आने लगे हैं फिनलैंड और स्वीडन की मेंबरशिप को लेकर। वो खबर भी आपके साथ शेयर करूंगा। और यूक्रेन ने डेटा जारी किया है दोबारा से, 38,450 रशियन फौजी मारने का क्लेम किया यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री ने। और लंबी चौड़ी एक लिस्ट है तस्वीरों के साथ, वो लिस्ट भी आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या यूक्रेन ने रशिया का नुकसान किया, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने क्या क्लेम किया, वो भी आपके सामने रखूंगा। उससे कबल मैं आपको रीसेंट अपडेट्स बता दूं। एक तो रशिया का मॉस्को का ऑपरेशन जारी है। डोनेट्स्क रीजन के अंदर आज रशिया के हमलों के नतीजे में 6 हलाकतों की इतलात मौसूल हुई। खारकीव के अंदर भी रशिया ने आज शेलिंग और फायरिंग की। खारकीव के अंदर भी बहुत ज़्यादा शेलिंग रिपोर्ट हुई और रशिया ने ये क्लेम किया कि उन्होंने हीमार्स, जो हाई रेंज हाई मोबिलिटी रॉकेट सिस्टम है अमेरिका का, जो अमेरिका ने प्रोवाइड किया था यूक्रेन को, वो रशिया ने कहा कि हमने तबाह कर दिया। इसके अलावा फॉरेन लीजन मैं डिटेल के साथ एक वीडियो बना चुका हूँ कि यूक्रेन की फॉरेन लीजन एक्चुअली है क्या। जॉर्जिया इसे एक्चुअली हेड करता है और इसमें जो फॉरेन फाइटर्स हैं वो यहाँ पर आकर ट्रेनिंग लेते हैं, फिर मैदान जंग में जाते हैं। तो फॉरेन लीजन का एक अड्डा था जिसमें तबाह किया जिसे रशिया ने, और ये क्लेम किया रशिया ने कि 200 फॉरेन फाइटर्स कम मर्सनरीज, जो भी आप कह लें, रशिया ने कहा हमने 200 मर्सनरीज उस हमले के नतीजे में मारे गए जो रशिया की जानिब से फॉरेन लीजन के एक अड्डे पर हमला किया गया। डोनेट्स्क रीजन के अंदर ये हमला किया गया रशिया की जानिब से, जो कि रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया। रशिया के डिफेंस मिनिस्टर का जो हाल ही में दौरा हुआ था यूक्रेन का, उन इलाकों का जो रशिया कंट्रोल कर चुका है, तो रशिया के डिफेंस मिनिस्टर की एक और खबर सामने आई कि रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि एक तो ऑपरेशन को तेज करो और दूसरा हमारा मेन फोकस, हमारा पहला टारगेट है अमेरिका, नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज़ का वो असलहा जो कि यूक्रेन को पिछले दिनों फ्राहम किया गया और यूक्रेन उस असलहे को इस्तेमाल करते हुए बहुत ज़्यादा चौड़े हो रहे हैं यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। तो रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने अपने ट्रूप्स को ये कहा कि हमारा पहला टारगेट है वो असलहा, वो तोहफे तहाइफ, उन्हें ढूंढ कर हमने निकालना है और उन्हें तबाह करना है। तो आज 144वें रोज़ एक तो हीमार्स, जो हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है, उसके अड्डे को तबाह किया गया। फिर फॉरेन लीजन का एक अड्डा था, वहाँ पर 200 से ज़्यादा फॉरेन फाइटर्स थे, उन्हें तबाह किया गया। और रशिया का जो फोकस है वो यही तोहफे तहाइफ और असलहे, गोले बारूद के अंबार हैं, जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से आज भी ऐलान किया गया। $504 मिलियन की इमदाद का, जो कि असलहा, गोला बारूद ख़रीदा जाएगा और यूक्रेन को भिजवाया जाएगा। $504 मिलियन एडिशनल। इससे कबल भी यूरोपियन यूनियन की जानिब से, यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से इन टोटल $2.5 बिलियन का असलहा अभी तक 24 फरवरी से अभी तक यूक्रेन को प्रोवाइड किया जा चुका है। $504 मिलियन का मजीद असलहा भेजा जाएगा यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर से अपनी उसी स्टेटमेंट को दोहराते हुए ये कहा कि असलहा, गोला बारूद हमारे लिए बहुत ज़्यादा मददगार है, इसी तरह हमारी मदद करते रहें। रात गए एक वीडियो पैगाम में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का एक फ़ैसला सामने आया जो कि हेडलाइंस ग्रैब की, जिस फैसले ने इंटरनेशनल मीडिया की और स्पेशली यूक्रेनियन मीडिया की, यूक्रेन के जो खुफिया इदारा है, खुफिया एजेंसी है, इसे कहते हैं SBU, इसके जो चीफ हैं और प्रोसिक्यूटर, 2 ओहदेदारों को, हाई रैंक्ड जो ओहदेदार हैं, उन्हें यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने फारिग कर दिया। इल्ज़ाम क्या आयद किया? यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि अभी हमने इन्हें सस्पेंड किया है, इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और इन पे इल्ज़ाम यह है कि इस सिक्योरिटी एजेंसी के अंदर 60 से ज़ायद लोगों पर यह इल्ज़ाम था कि वो
ट्रेटर हैं, वो गद्दार हैं मुल्क के, और उनके रशिया के साथ, व्लादिमीर पुतिन के साथ ताल्लुकात हैं, और वो रशिया के लिए काम करते हैं इस एजेंसी, इस इदारे के अंदर। और बीइंग हेड ऑफ दिस एजेंसी, आपका फर्ज था कि आप इन 60 लोगों को ढूंढ ढूंढ कर निकालते, जिनके ऊपर 653 से ज़ायद मुकदमात बनाए हुए हैं यूक्रेन की गवर्नमेंट ने। 653 से ज़ायद मुकदमात हैं इन 60 लोगों के ऊपर कि आप रशिया के लिए, व्लादिमीर पुतिन के लिए काम करते हैं। तो सिक्योरिटी चीफ को फारिग कर दिया, प्रोसिक्यूटर को फारिग कर दिया यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने। मैं नेक्स्ट वीडियो, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, उसी में इसको भी शामिल करूंगा कि असल वजह ये 60 ऑफिसर्स नहीं और इन पर बनाए गए 653 से ज़ायद मुकदमात नहीं, असल वजह क्या है कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इन हाई रैंक्ड ऑफिशियल्स को फारिग किया है। अगली वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी के साथ ये डिटेल भी आपके सामने रख दूंगा। खैर, यूक्रेन की जो मिनिस्ट्री है उनकी जानिब से क्लैरिफिकेशन स्टेटमेंट सामने आई कि यूक्रेन का सदर सिक्योरिटी चीफ को इस तरह से ओहदे से नहीं हटा सकता, और जाहिर है इन्हें सस्पेंड किया गया है और इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ किया गया है। फिर इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होने के बाद पार्लिमान के मुत्तफ़िक़ा फैसले के बाद ऑफिशियली इन्हें ओहदे से हटाने या ना हटाने का फैसला किया जाएगा अगर इन पर इल्ज़ाम साबित हो जाता है। साथ ही यूक्रेन की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई। यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने, ये जब यूरोपियन यूनियन की जानिब से इमदाद का ऐलान किया गया, अमेरिका, बरतानिया, नेटो कंट्रीज़ जो हैं वो इतनी ज़्यादा इमदाद नेटो और G7 समिट के बाद, आपने नोट किया होगा, बहुत ज़्यादा यूक्रेन को इमदाद प्रोवाइड की जा रही है, क्योंकि इन लोगों ने, ये जो ग्रुप है, ये जो अलायंस है नेटो का, इन्होंने उन समिट्स के दौरान ही कसम खा ली थी कि हम यूक्रेन की एज लॉन्ग एज इट टेक्स मदद करेंगे। तो बहुत ज़्यादा मदद इमदाद देखते हुए यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट जारी की कि हम कंडीशन देते हैं रशिया को बातचीत की। यूक्रेन रशिया को कंडीशंस दे रहा है बातचीत की, और यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने कंडीशन क्या दी? यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि बातचीत बहाल होगी जब रशिया को शिकस्त हो जाएगी। इट मीन्स कि बातचीत नहीं होगी। यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट टोन में कहा कि रशिया को, मॉस्को को हम जब मैदान जंग में शिकस्त दे देंगे तो हम बातचीत के टेबल पर बैठेंगे, ताकि ये बराबरी की बातचीत हो। यानी कि इसका मतलब है कि यूक्रेन का बातचीत का कोई मूड नहीं। जो यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने एक टेलीविज़न चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये बात की कि ये कंडीशंस हैं कि हम रशिया के साथ बातचीत पर राज़ी हो सकते हैं। अब ये लड़ाई झगड़ा तो मैंने आपको बता दिया कि इस जानिब से भी नुकसानात किए जा रहे हैं, क्लेम्स सामने आ रहे हैं, उस जानिब से लंबी चौड़ी फहरिस्तें जारी की जा रही हैं। फहरिस्त देख लें, यूक्रेन की जानिब से जारी की गई है। इसमें बताया गया कि 38,450 फौजी हमने रशिया के मारे हैं। इसमें 1500 से ज़्यादा टैंक्स भी हैं, 3000 से ज़्यादा जो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं वो भी हैं। लंबी चौड़ी लिस्ट है, आपको नज़र आ रही होगी। तो दोनों जानिब से नुकसानात भी किए जा रहे हैं, क्लेम्स भी सामने आ रहे हैं कि हमने इतने मार दिए, वो कह रहे हैं हमने इतने मार दिया। आज लुहांस्क के गवर्नर ने, लुहांस्क वो रीजन है डॉनबास का जो कि गुज़िश्ता हफ्ते रशिया ने कहा था कि हमने लुहांस्क को कंट्रोल कर लिया, तो आज लुहांस्क के गवर्नर ने कहा कि नहीं, दो अभी जो सिटीज़ हैं, दो जो टाउन्स हैं वो यूक्रेन के कंट्रोल में है और रशिया ने फुली कंट्रोल नहीं किया लुहांस्क को। तो इस तरह के क्लेम्स, इस तरह के दावे दोनों जानिब से सामने आ रहे हैं। और साथ यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से एक तरफ तो इमदाद, असलहा, गोला बारूद, सैंक्शंस आयद करना वो सामने आ रहा है, और दूसरी जानिब एक जो इकोनॉमिक कंडीशन है, एनर्जी की कंडीशन है यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, उसे लेकर एक टेंशन की सूरत हाल भी है और एक चपकलिश भी दिखाई देती है। कनाडा की जानिब से वो टरबाइन भेज दी गई जर्मनी को जो कि रशिया डिमांड कर रहा था। जर्मनी ने जब कहा था कि हमारा प्रेशर कम आ रहा है गैस का, तो रशिया ने ये कहा था कि हमारी एक टरबाइन ख़राब है जो कि हमने कनाडा को दे रखी है, और जर्मनी की कंपनी है कनाडा में जिसने वो टरबाइन मुरम्मत करनी है, तो वो टरबाइन हमें वापस ले दें। तो जर्मनी ने फिर कनाडा से रिक्वेस्ट की थी कि टरबाइन दे दो भाई, हम इन्हें वापस देंगे ताकि हमारी गैस का प्रेशर पूरा आने लगे। तो ये स्टेटमेंट सामने आने के बाद बहुत ज़्यादा एहतजाज किया जा रहा था यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से कि ढील न देना रशिया को, रशिया पर जो सैंक्शंस आयद हैं। आज भी
व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने स्टेटमेंट जारी की। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि आप रशिया की ब्लैकमेलिंग में ना आना, उसे किसी तरह की छूट ना देना। फिर इन्होंने जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के सरबराह हैं उनके साथ ये मामला ज़ेलेंस्की ने कहा मैंने उठाया और ट्रूडो को मैंने कहा कि आप ये ठीक नहीं कर रहे टरबाइन। उन्होंने कहा मैं तो जर्मनी को वापस दे रहा हूँ, मैं कौन सा रशिया को दे रहा हूँ, जर्मनी जाने रशिया जाने। तो जर्मनी की जानिब से अगर रशिया को टरबाइन भेजी जाती है तो 7 से 10 रोज़ लगेंगे टरबाइन भेजने में रशिया को। लेकिन जर्मनी पर यूरोपियन यूनियन का प्रेशर है, ज़ेलेंस्की का प्रेशर है, अमेरिका का प्रेशर है। तो आने वाले दिनों में ये जर्मनी डिसीजन लेता है या नहीं। जर्मनी की जानिब से आज एक स्टेटमेंट सामने आई। जर्मनी ने कहा कि रशिया का ये बहाना जो है वो ठीक नहीं है टरबाइन वाला। रशिया एक्चुअली खुद यूरोपियन कंट्रीज़ को, जर्मनी को नॉर्ड स्ट्रीम 1 से गैस प्रोवाइड नहीं करना चाहता और वो इस तरह के बहाने बना रहे, हीले बहाने बना रहे कि हमारी टरबाइन ख़राब है, हमारा ये ख़राब है, हमारा वो ख़राब है। सीधी तरह आप बता दें कि हम आपको गैस नहीं देंगे। खैर जर्मनी की जानिब से अभी तक ये स्टेटमेंट सामने नहीं आई कि टरबाइन जर्मनी रशिया को, यूरोपियन यूनियन, यूक्रेन, अमेरिका के प्रेशर के बावजूद ये टरबाइन रशिया को भेजेगा। मैं ये बता दूं आपको कि कुछ खबरें मैं देख रहा था कि गैस बंद कर दिया रशिया ने 11 जुलाई को गैस बंद की थी यूरोप के लिए नॉर्ड स्ट्रीम 1 की, और ये कहा था कि हम मेंटेनेंस के लिए ये गैस सप्लाई बंद कर रहे हैं और मेंटेनेंस के बाद दोबारा से बहाल कर दी जाएगी। तो ये खबरें सामने आने लगी कि अब भूल जाओ, अब बहाल नहीं होती। और अभी तक वो मेंटेनेंस का काम जारी है। टरबाइन कनाडा से जर्मनी पहुंच चुकी है लेकिन जर्मनी से रशिया नहीं गई। अगर वो टरबाइन सैंक्शंस ना हटाए जाने की वजह से रशिया नहीं जाती, रशिया मेंटेनेंस की जो बात की है रशिया ने, उसके बाद भी अगर रशिया गैस बहाल नहीं करता यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए तो फिर ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए जो अपने गैस के एनर्जी के ऑल्टरनेट ढूंढते फिर रहे हैं पड़ोसी ममालिक में। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में 2 खबरें बहुत इंपॉर्टेंट जो हैं वो कंबाइन करके आपके साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो में शामिल नहीं कर सकता, उसमें काफ़ी सारी डिटेल्स हैं, वो आपको समझाना मकसूद है, इसलिए अगली वीडियो में डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। अगली वीडियो में 2 स्टोरीज बहुत इंपॉर्टेंट कंबाइन करके आपके साथ शेयर करूंगा। तुर्की की जानिब से फिनलैंड और स्वीडन की नेटो की मेंबरशिप पर एक बार फिर से रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि मैं नहीं मानता, मैं नहीं इन्हें आने दूंगा नेटो के अंदर। अभी पिछले दिनों आपको याद है नेटो समिट के दौरान तुर्की ने कहा था कि ठीक है मेरे कंसर्न्स दूर हो गए और उन्होंने मुझे एक फ्रेमवर्क दे दिया कि हम इस तरह आपके कंसर्न्स को दूर करेंगे, तो मैं राज़ी हूँ, एर्दोगान ने कहा था। लेकिन अब दोबारा से एर्दोगान की जानिब से फिर से इस तरह की स्टेटमेंट सामने आने लगी हैं कि अगर वो जो फ्रेमवर्क इन दोनों ममालिक ने दिया है उस पर अमल दरामद होता हुआ मुझे नज़र ना आया, ये तुर्की के सदर एर्दोगान ने कहा, तो फिर मैं ना ही समझे मेरी तरफ से, मैं इन दोनों का रास्ता जो है वो बंद कर दूंगा नेटो के अंदर। अब मैं आपको ज़रा अंदर की खबर बता दूं। ग्रीस, यूनान और तुर्की के ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं हैं। दोनों नेटो मेंबर्स जो हैं वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। जो यूनान है, ग्रीस है, इसके जो आइलैंड्स हैं उनको लेकर दोनों ममालिक के दरमियान काफ़ी चपकलिश चलती रहती है। और हाल ही में एक मुआहिदा था, इजराइल की गैस जो है वो ग्रीस के रास्ते से यूरोपियन कंट्रीज़ को जारी थी और अमेरिका इस पाइपलाइन के अंदर एक सालस का किरदार अदा कर रहा था डोनाल्ड ट्रंप के दौर में। तो वो मुआहिदा जो है वो रिवर्स हुआ और अब इजराइल की गैस तुर्की के रास्ते से यूरोप को पहुंचाने के लिए एक मुआहिदा तय पा चुका है। तुर्की उसके लिए बहुत ज़्यादा जोर लगा रहा है। तो उस पर भी ग्रीस ने बहुत ज़्यादा एहतजाज किया था तुर्की की इन्वॉल्वमेंट के हवाले से। तो अभी रिसेंट इन दोनों ममालिक का ये फड्डा जो है वो मैंने स्कैन करके आपको बता दिया। तो अब एक और एतराज़ तुर्की को एक्चुअली हुआ है। वो एतराज़ ये है कि तुर्की जो F-16, F-35 तैयारी लेना चाहता है अमेरिका से, वो अमेरिका ग्रीस को देने वाला है। तो तुर्की ने इतराज़ आयद किया। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि ग्रीस किस थ्रेट की वजह से आप ग्रीस को ये तैयारे प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन सा ऐसा मुल्क है ग्रीस के पड़ोस में जिससे ग्रीस को या अमेरिका को खदशा हो सकता है। ये तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ग्रीस को अमेरिका की जानिब से F-16, F-35 की जो डील्स चल रही हैं ग्रीस के साथ, उस पर तुर्की ने इतराज़ आयद किया कि मुझे तो देते नहीं, उसे दे रहे हो, और क्यों दे रहे हो, ऐसा क्या ख़तरा है उसके पड़ोस में। तुर्की है और कुछ नहीं है, ग्रीस का किसी के साथ ऐसा कोई फड्डा नहीं है जितना तुर्की के साथ है। तो तुर्की के कान खड़े हुए रजब तैयब एर्दोगान के, तो तैयब एर्दोगान दोबारा से अपना वो जो एज है फिनलैंड और स्वीडन की नेटो की मेंबरशिप का वो सामने लेकर आ गए हैं। फिर दोबारा से कोई बाइडन के साथ डीलिंग करेंगे रजब तैयब एर्दोगान, जो कि आज
अब ये 19 जुलाई स्टार्ट हो चुकी है। तो आज तैयब एर्दोगान, व्लादिमीर पुतिन, रूस के सदर इब्राहिम रईसी से इनकी मुलाकात होगी तेहरान में। बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकात है इस वक्त के अंदर, उस पर भी नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। और दो स्टोरीज़ कंबाइन करके, एक तो सिक्योरिटी चीफ को यूक्रेन के सदर ने क्यों हटाया, और यूरोपियन कंट्रीज़ की पड़ोसी मुल्क अज़रबैजान के साथ एक बहुत बड़ी डील, एक बहुत बड़ा मुआहिदा तय पाया है। उनकी डिटेल्स अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।